कारगिल के जवानों को मेरा सलाम। कारगिल के दो और हीरोज का इस्तकबाल कीजिए, हवलदार फिरोज खान और सूबेदार सिकंदर। कारगिल में आपने जंग लड़ी? जी सर, लड़ी है सर। किस जज्बे से जंग लड़ी? हमने 1971, 1965, 1948 ये तीनों से अफजल जज्बे से लड़ी है सर, और इंशाल्लाह इसके बाद भी लड़ेंगे। काफी जानी और माली नुकसान हुआ उनका? सबसे पहले 19 मई के सुबह 4 बजे दुश्मन के कोई 300 नफरी ने मेरे ऊपर अटैक किया सर। आप लोग कितने थे? हम लोग 7 नफरी थे। 7 नफरी। न्यू तनवीर मेरी पोस्ट थी, उस पे मैं अपनी डिप्टी सरंजाम। बहादुरी का क्या कारनामा है बहादुरी का कि 7 आदमियों पे 300 आदमी हमलावर हो रहे हैं? सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं बहादुरी। जी, मैं 4 बजे दुश्मन को कैप्चर कर चुका था। मैं सिर्फ इंतजार में था कि वो क्लोज हो जाएं, उस वक्त मैं उन पे फेर गिराऊं, क्योंकि उनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए। अचानक खुदा के करना भी ऐसा हुआ, 5 बजे के करीब उन्होंने एक जगह में सटे कर लिया और मामूली उन्होंने एचटी कुकर पर चाय की तैयारी किया, आधा कप चाय पियेंगे। जब वो चाय की तैयारी कर उस वक्फे में क्लोज होते मैंने अपना गन का फायर खोल लिया, एलएमजी का, जिसमें मछलियों की तरह मछली पानी से बाहर निकाला तो किस तरह उभरती, इस तरह बस बर्फ के ऊपर उछलने लगी। उनका कबाब बनाया। तकरीबन कोई 150 के करीब नफरी उसी जगह में लेटी रही। पूरा बर्फ का एरिया खून ही खून नजर आ रहा था, लाशों के ढेर लग गए थे। मैंने खड़ा होकर एक नारा लगाया और दूसरी बात मैंने उनको कहा, भाई साहब आ जाओ, अभी पीछे भागने का वक्त नहीं, आगे बढ़ो। हलवा मैंने तैयार किया है, मेरा नाम फिरोज खान है, मेरे साथ हलवा खाएं, फिर आप लोग वापस जाएं, मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन जो भागे उन्होंने न बर्फ को देखा, न उन्होंने बोल्डर देखा, न उन्होंने कोई खड्डा देखा। वो ऐसे भाग रहे थे कि जैसा कि मैं कहता हूं कि कोई पागल कुत्ता इस किस्म का नहीं भाग सकता। और उसके बाद मैंने पीछे से उनको आवाज दी कि वाजपेयी साहब को मेरा सलाम कहना। बहुत शुक्रिया। उसके बाद तीसरा नंबर पर मैंने उनसे अर्ज किया, भाई ये तकलीफ आप क्यों करते हैं, आप आगे बढ़े, हम सब मिलकर कश्मीर को आजाद करते हैं। बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि छोड़ो इस कश्मीर को, हमारा जान को आजाद करो, हमें पहले छोड़वाओ, हमारी जान को आजाद करो। मैं उसके बाद सर जी काइंडली सर मुझे जरा मौका दे दें सर, मैं अपना जरा, ये आपका शो है, आप ही के लिए 4 महीना परेड का जो जंग लग गया हमारे दिल में वो जरा आज निकालूं सर। बिल्कुल निकाल। अपने नाजरीन को मैं बताना चाहता हूं सर, बता दूं। जी जी बिल्कुल। उसके बाद 4 दिन तक उन्होंने अपनी डेड बॉडीज लगातार पीछे ढुलाई करते गए सर। हमने अपने कमांडरों से इजाजत लिया, लेकिन उन्होंने फेर करने का हमें हुक्म नहीं दिया। मैंने यहां तक भी अपना कमांडर कर्नल तनवीर साहब से अर्ज की थी, अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो मैं उनकी 50 नफरी को कैदी बना के आपके सामने ला सकता हूं। कर्नल साहब ने फरमाया, सर उनकी 100 और 200 नफरी से भी आपकी जान मुझे ज्यादा अजीज है, क्योंकि उधर कोई जख्मी हो सकते हैं या पीछे और कोई बंदे उनके गाल लगा के बैठ सकते हैं, आपको कैप्चर करेंगे या आपको नुकसान कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको नहीं भेज दूंगा। 4 दिन उन्होंने लगातार अपनी डेड बॉडी ढुलाई किया। उसके बाद 5वां दिन मैं रखी के तौर पर मुझे शक था कि दुश्मन कहीं इस जगह में पोस्ट न बनाए या स्क्रीन न खोलें। अगर उस जगह में स्क्रीन खोले तो हमारा ऊपर बैठने का
یا ہمارا چلنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا سر. میں بادل بالکل دھند چھائی ہوئی تھی پورے ایریا میں. میں رکھی کے طور پر ادھر گیا, ادھر جا کے آرام سے میں نے چیک کیا, کوئی 58 لاشیں پڑی ہوئی تھی, جن میں 7 زخمی تھے. کسی کے کمر ٹوٹ گئی تھی, کسی کا ٹانگ ٹوٹ گیا تھا. مجھے دیکھ کر وہ بولڈروں سے اس طرح باہر نکل کر گھسیڑنا, چل وہ نہیں سکتے تھے, اس طرح گھسیڑتے ہوئے نیچے رگڑ کھاتے. میں نے رفل ان کو ایم کیا تو انہوں نے کہا بھگوان کے لیے ہمیں مت مار دو. میرے ساتھ اس وقت جوان تھے لاس نیک امین. جب انہوں نے آپ کو انہوں نے عرض کیا جی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں آپ لوگوں کو چھوڑتا ہوں, اگر آپ لوگوں کی جان بچ سکتی ہے, آپ نیچے اپنا کیمپ میں پہنچ سکتے ہیں تو آرام سے جائیں, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, آرام سے جائیں. اور نیچے جا کے اپنے جوانوں سے کہیں کہ تازہ دم اس ایریا میں بھیج دے, کیونکہ یہاں پہ فیروز خان بیٹھا ہوا ہے. تازہ دم جوانوں سے بہت شکریہ آپ اس کے. کے بعد میں نے کچھ ہتھیار ویپن, ان کے LMG, ان کے ویپن, ان کے راکٹ لانچر, ان کے وائرلیس سیٹ اٹھائے, کچھ امنیشن بٹھایا, اپنا پوسٹ کی طرف روانہ ہوا. جب دوسرا اٹیک ہوا تو ہم نے ان کے ہتھیار سے 8 گھنٹہ ان کے ساتھ مقابلہ کیا. ان کا ہتھیار ان کا. بات یہ ہے, میرا خیال ہے ان کے بولنے کے بعد آپ کے بولنے کی اب کیا گنجائش ہے, لیکن میں صرف اس لیے وہاں سے چل کے یہاں تک آیا ہوں کہ جو زندگی کے اتنے سنگین مرحلے کو ہنستے مسکراتے فیس کرتے ہیں, ان قوموں کو کوئی کیا شکست دے گا. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو. مہربانوں کو میرا سلام. جنگ